ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री ऋषिभ्यो नमः। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। देववाणी संस्कृतम यूट्यूब चलदृश्यं प्रति भवतां भवतीनां च हार्दं स्वागतम्। मित्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी संपूर्ण अध्ययनम कक्षा संख्या 39 को आज पढ़ें। 38 कक्षाएं मैंने आपको पढ़ा दी हैं। अभी प्लेलिस्ट में कॉलम बना हुआ है, वहां पर आप कभी भी क्रम से देख सकते हैं। चलिएगा, पुस्तक को ओपन कर लीजिएगा। गत कक्षा में मैंने आपको यहां तक पढ़ा दिया था, न विभक्तौ तुस्माः। ठीक है, और ये आपका रामाः, ये सिद्ध हो गया था। ठीक है, रामाः माने रामा रामौ रामा 3 रूप बन गए थे। प्रथमा व्यक्ति पूरी हो गई थी हमारी। ठीक है, ये मैंने आपको ये बताया था कि प्रथमा विभक्ति के बाद में फिर ये संबोधन के रूपों की सिद्धि करते हैं। ये रूप इनका यहां पर आ जाता है। ठीक है, क्योंकि प्रथमा विभक्ति के और संबोधन के प्राय करके समान रूप होते हैं। एक वचन द्विवचन में बिल्कुल समान होते हैं और एक वचन में थोड़ा सा अंतर होता है, इसलिए इसके बाद में इसका ही नंबर आता है। तो अब हमें ये वाले रूप सिद्ध करेंगे। ये तो सबसे पहला रूप है हमारा राम। ये है तो वैसे संबोधन को दिखाने के लिए लगा दिया है, परंतु वस्तुतः हे एक अलग शब्द है अव्यय। तो अब इन हे रामौ हे रामाः इनकी भी सिद्धि करा देंगे। इसमें तो केवल एक सूत्र अलग लगता, बाकी समान लगते हैं। और हे राम देखते हैं। ठीक है, आइएगा तो यहां से आगे चलेंगे। क्या शब्द है? राम। इस संबोधन का ये बनाना है। मूल शब्द है हमारा राम। इसकी भी अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम या कृतज्ञ समासाश्च से प्रातिपदिक संज्ञा कर लेंगे। प्रातिपदिक संज्ञा के बाद फिर सुऔजस न्या प्रातिपदिकात् प्रत्ययः परश्च। ठीक है, सुपाः, सुपा लग गया। सुपा के बाद में फिर एक सूत्र लग रहा था, प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। प्रथमा विभक्ति लाने के लिए कौन सा सूत्र लग रहा था? प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, जो मैंने आपको अलग से पढ़ाया था। ये क्या है? ये संबोधन का रूप है, ये प्रथमा का रूप नहीं है, इसलिए उसमें वो सूत्र नहीं लगेगा। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा नहीं लगी।
अष्टाध्यायी में उसी के आगे एक सूत्र है संबोधने च। ठीक है, उसके ही आगे सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा के आगे। उसमें इस सूत्र में क्या आती है, ऊपर से जो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा है उसमें जब प्रथमा की अनुवृत्ति आती है, क्या आती है, प्रथमा की अनुवृत्ति। तो कहते हैं कि एक तो प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र प्रथमा, इन अर्थों में प्रथमा होती है। और जो संबोधन है, संबोधने च, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। क्या, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति हो जाती है। तो उसके स्थान में यह सूत्र लगेगा यहां संबोधन में, और फिर आगे के सभी सूत्र लग करके यहां क्या आ जाएगा, सु आ जाएगा। ठीक है, विभक्तिश्च और द्विवचन एक वचने, एक वचन की विवक्षा में सु आ गया। इसका उपदेश तस्य लोपा दर्शन लोपा, इसका लोप हो जाएगा, सा बचेगा। ठीक है जी, तो राम सा ऐसा हो गया। अब यहां पर एक सूत्र लगता है। अब आगे आचार्य भरद्वाज महाराज जी कह रहे हैं 132वां एक वचनम समुद्धि। एक वचनम समुद्धि, इसका अर्थ करते हैं संबोधने प्रथमाया एक वचनम संबुद्धि संयम स्यात्। संबोधन में जो प्रथमा विभक्ति है उसका जो एक वचन का प्रत्यय होता है उसका नाम क्या होता है, संबुद्धि। ये संज्ञा सूत्र है, ये तो विधि सूत्र है, ये है संज्ञा सूत्र। ये जो सु एक वचन का प्रत्यय है इसका नाम क्या हो गया, एक और नाम हो गया संबुद्धि। ठीक है, अब इसकी संबुद्धि संज्ञा हो गई, ध्यान रखेंगे। अब संबुद्धि होने के बाद में क्या करेंगे, कहते हैं आगे सूत्र आ रहा है 133वां यस्मात् प्रत्यय विधिस् तदादि प्रत्यय अंगम। ये प्रथम अध्याय के चौथे पाद का 13वां सूत्र है। ठीक है जी, इसका अर्थ करते हैं यह प्रत्ययो यस्मात् क्रियते तदादि शब्द स्वरूपम तस्मिन् अंगम स्यात्। ठीक है, कहते हैं जो प्रत्यय जिससे किया जाता है, जिससे किया जाता है, तदादि शब्द रूपम, वो है आदि में जिसके, उस पूरे शब्द स्वरूप की, उस पूरे शब्द स्वरूप की क्या हो जाती है, वो तस्मिन, तस्मिन का अर्थ है प्रत्यय, उस प्रत्यय के परे रहते अंगम स्यात्, अंग संज्ञा हो जाती है। जैसे जैसे कैसा, ये राम शब्द था आपका और इधर क्या था, सा, ये प्रत्यय है। तो यहां यस्मात् का अर्थ है जिस धातु से अथवा जिस प्रातिपदिक से, जो प्रत्यय होते हैं वो धातु से अथवा प्रातिपदिक से होते हैं और किसी से नहीं होते। ठीक है, तो कहते हैं यह प्रत्यय यस्मात् क्रियते, ये वाला प्रत्यय किससे किया है, इससे किया है, राम से। राम से तो आया है, राम प्रातिपदिक से। ठीक, तदादि शब्द रूपम, कहते हैं ये जो तत् माने वह, माने तत् का अर्थ है जिससे प्रत्यय किया वह, तो इससे ये है आदि में जिसके, ये आदि में है जिसके, उस पूरे शब्द स्वरूप की तस्मिन माने उस प्रत्यय के परे रहते क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है। यहां थोड़ा समझ लीजिएगा। अब ये शब्द तो किसी के आदि में नहीं है, इस प्रत्यय के परे रहते
ये आदि में किसी के नहीं है, ये तो स्वयं एक ही शब्द है। तो इसके लिए एक सूत्र हमने पहले भी पढ़ाया था, आद्यंतवदे कस्मिन, माने एक में भी आदि का और अंत का व्यवहार हो जाता है। तो तदादि कहेंगे तो ये शब्द अपने आप में ही आदि है, बस अपने आप का ये आदि है। तो इसलिए क्या हो गया, सु के परे रहते, सा के परे, इसकी क्या हो गई, अंग संज्ञा हो गई, ये अंग संज्ञा हो गई राम की। ठीक है, तो राम की क्या होगी, अंग संज्ञा। तो यहां पर एक बार ये समास देख ले, ये इसका तदादि का, तदादि का जो समास करते हैं वो करते हैं आपका तत् आदि यस्य तदादि, बहुब्री समास करते हैं। तत् का अर्थ है जिससे प्रत्यय किया गया है, जो धातु अथवा प्रातिपदिक, वो आदि में है, जिसके वो तदादि हो गया। ठीक है, तो यहां पर तो क्या है, ये किसी के आदि में नहीं है, अपने आप ही आदि है। आद्यंतवदे कस्मिन के सहयोग से, यानी व्यपदेशी वद भाव हो करके। ठीक है, वैसे इसका ये नव्य वाले इस प्रकार से इसका समास करते हैं, प्राचीन व्याकरण में इस प्रकार से समास नहीं करते हैं। प्राचीन व्याकरण का वस्तुतः जो समास करेंगे वो एकदम यहां सटीक बैठेगा, मैं वो भी बता दूंगा आपको, पहले इसको समझ लीजिएगा। तो यहां पर क्या हो गया, राम शब्द की सु स के परे रहते अंग संज्ञा हो गई। ठीक है, अंग संज्ञा हो गई। अब यहीं पर वो भी समझा देता हूं आपको। जो प्राचीन व्याकरण को पढ़ते हैं तो इसका क्या समास करते हैं, इसके अंदर एक समास नहीं है। नव्य वाले एक समास करते हैं, प्राचीन वाले दो समास करते हैं। इसके अंदर क्या करते हैं, वो करते हैं तस्य आदि तदादि। ठीक है, ये हो गया षष्ठी तत्पुरुष समास। ये हो गया षष्ठी समास, तस्य आदि तदादि। ध्यान दीजिए, तस्य का अर्थ है जिससे प्रत्यय किया गया। क्या, जिससे प्रत्यय किया गया वो क्या हो गया, तस्य मत तत्, तो उसका आदि। और फिर दूसरा समास इसमें करते हैं तदादि, तदादि आदि यस्य, फिर तदादि हो गया ये। ठीक है, शब्द ये नपुंसक नहीं आ जाएगा यहां पर, ये शब्द स्वरूपम उसका विशेषण है। अब यहां पर क्या है, एक उत्तर पद लोपी बहुब्री तत्पुरुष बहुब्री समास करते हैं। उत्तर पद लोपी, उत्तर माने इसमें ये वाला जो आदि शब्द है इसका लोप कर देते हैं और बहुब्री समास हो जाता है इसके साथ में, तो भी क्या बन जाता, तदादि बन जाता है। ऐसा ही बन जाता है। अब इसका अर्थ क्या बनेगा देखिएगा, अब व्यपदेशीवत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ये बिल्कुल सही बनता है ऐसा। तस्य आदि तदादि। अब देखिए यहां पर घटाइएगा, तस्य का अर्थ है जो प्रातिपदिक अथवा धातु, उसका आदि। यहां पर क्या है, राम है, राम प्रातिपदिक है, राम का आदि क्या है, रा। तस्य आदि ही रा हो गया तदादि। ठीक है, और तदादि ही आदिर यस्य तदादि, ये रा आदि में है जिसके, रा आदि के, रा आदि किसके, आ और मां, तो वो पूरा ये क्या हो गया, तदादि हो गया ये। अब इस पक्ष में व्यपदेशी में भाव करने की आवश्यकता ही नहीं है, आद्यंत वदे कस्मिन लगाने की आवश्यकता ही नहीं है।
ये समास वास्तव में सही समास है, इस समास से कोई दोष नहीं आता। ठीक है, पहले षष्ठी तत्पुरुष समास, फिर आपका ये उत्तर पद लोपी बहुब्रीहि समास। ठीक है, उत्तर पद माने इस आदि का लोप हो जाता है और इस आदि ये इसमें जुड़ जाता, तदादि बन जाता है। ठीक है, तो फिर समझिए, तस्य माने जिससे प्रत्यय हुआ उसका आदि वर्ण तदादि हो गया, और वो वर्ण है आदि में जिसके जिस वर्ण समुदाय के, वो वर्ण समुदाय क्या हो गया, तदादि। तो ये तदादि शब्द से पूरा कहा जा रहा है, और उस प्रत्यय के परे रहते उसकी पूरे की क्या हो जाती है, अंग संज्ञा हो जाती है। ये तो इसका ये अर्थ हो गया, दोनों तरह से मैंने समझा दिया आपको। ठीक है, लघु सिद्धांत कॉमेडी वाले समास मान रहे हैं इसमें केवल और केवल ये बहुब्रीहि है। तो बहुब्रीहि करने से हर शब्द में हमें व्यपदेश माने जो अकेला एक शब्द होगा, जैसे यहां पर, उसमें व्यपदेशीय भाव करना ही पड़ेगा, आद्यंत वदेक इसमें लगाना ही पड़ेगा, उसके बिना कोई अन्य उपाय नहीं है। ठीक है, इस प्रकार से समास कर देंगे, काशिका आदि में इसी प्रकार से करते हैं, तो इस प्रकार से कोई दोष नहीं आता। ठीक है, सूत्र तो यही है वास्तव में, जो व्याख्याकार हैं वो अपने अपने ढंग से व्याख्या कर लेते हैं, परंतु हमें उस व्याख्या का सम्मान करना चाहिए जो जिससे अधिक स्पष्टता आ जाए, जिससे अधिक सूत्र ना लगाने पड़े। इस समास करने से क्या है, हमें आद्यंत वदे कस्मिन नहीं लगाना पड़ता, और ये वाला समास करते हैं जो नव्य व्याकरण वाले, उससे हमें लगाना पड़ता है। मैं नव्य व्याकरण की कोई दोष नहीं बता रहा, मैं प्राचीन व्याकरण को जानता हूं, नव्य को भी जानता हूं, इसलिए दोनों का तुलनात्मक आपको अध्ययन करके बता रहा हूं। ठीक है, तो सूत्र तो एक ही है, नव्य का हो चाहे प्राचीन का हो, सूत्र तो महर्षि पाणिनि का ही है। ठीक है, तो ये हो गया। तो राम की क्या हो गई, अंग संज्ञा हो गई। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या है, अब आगे का सूत्र आ रहा है हमारा 134वां, एंग ह्रस्वात् सम्बुद्धे। इसका अर्थ है एंगंता ध्रस्वांता चांगा धला धलुप्यते सम्बुद्धेश्चेत। समास करके पढ़, वो संधि करके पढ़ दिया है। एंगंतात ह्रस्वांतात च अंगात हल लुप्यते सम्बुद्धेश चेत, ये अर्थ है। ये कहते हैं कि एंगंत माने एंगंत का अर्थ क्या हुआ, एकारांत और ओकारांत, एंग प्रत्याहार है, और ह्रस्वांतात अथवा ह्रस्व वर्ण अंत में हो, ऐसे अंग से उत्तर माने ऐसा अंग माने एकारांत ओकारांत अथवा ह्रस्व वर्णांत से उत्तर हल का माने जो हल है, कोई व्यंजन है उसका लोप हो जाता है, लुप्यते, परंतु वो व्यंजन किसका होना चाहिए, हल संबुद्धेश्चेत, वो संबुद्धि का हल होना चाहिए। अब जैसे ये है राम और ये है सा, अब यहां पर क्या है, ये ह्रस्व है आ, और ये अंग भी है, पूर्व वाले सूत्र से क्या कर दिया, इसकी अंग संज्ञा कर दी, तो अंग भी है ये और ह्रस्व भी मिल गया, उससे उत्तर ये स हल है और ये संबुद्धि का है, तो इसका क्या हो जाएगा, लुप्यते लोप हो गया। लोप क्या होता है, आदर्शनम लोपम माने यहां से हट गया। क्या हो गया जी बोलो, ये हट गया यहां से, तो क्या बच्चा जी बोलो, राम। तो क्या हो गया, हे राम, ये बन गया, और हे रामाऊ और हे रामा, ये दोनों ये तो बिल्कुल वैसे ही बन जाएंगे, केवल इसमें एक सूत्र अलग लगेगा, प्रातिपदिकार्थ लिंग प्रमाण वचन मात्रे प्रथमा नहीं लगेगा, कौन सा लग जाएगा, संबोधनेच्च, बस। बाकी प्रथमा विभक्ति में रामऊ रामा की सिद्धि में जो जो सूत्र लगे थे वो सारे लगेंगे,
केवल एक सूत्र हट करके उसके स्थान में संबोधन ही चल जाएगा बस। तो इनकी सिद्धि आप अपने आप नोट्स बनाइएगा, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब फिर मैं थोड़ा सा तुलनात्मक अध्ययन कर देता हूं। वस्तुतः यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी ये सूत्र उठा के लाए। कौन सा? ये सूत्र ले आए। प्राचीन व्याकरण में हे राम बनाने के लिए इस सूत्र की आवश्यकता नहीं होती है वास्तव में। ये उन्होंने क्यों लगाया है इसका कोई कारण नहीं है, और जो भी कारण बताते हैं वो कारण क्या है उसका कोई महत्व नहीं है। इसमें क्या है, ये जो सूत्र है ये 6वें अध्याय के प्रथम पाद का 69वां सूत्र है, 69, और अंग संज्ञा वाला सूत्र है 6वें अध्याय के 4थे पाद का। इसमें वस्तुतः अंग की कोई अनुवृत्ति नहीं है। इस सूत्र में अंग का कोई अनुवृत्ति नहीं है। आचार्य वरदराज महाराज जी ने अपनी तरफ से ही अंग जोड़ दिया है। इसमें अंग की कोई आवश्यकता ही नहीं है, प्राचीन व्याकरण में आवश्यकता ही नहीं होती। और क्योंकि इसमें अनुवृत्ति कहां से लाएंगे, अंग है ही नहीं आसपास में कहीं। ये तो प्रथम पाद का सूत्र है, वो 4थे पाद का। ये सूत्र अंगाधिकार में है ही नहीं, अंगाधिकार में है ही नहीं तो अनुवृत्ति कैसे ले आएंगे। तो ये प्राचीन व्याकरण में क्या करते हैं, जैसे ये राम हो गया और ये सु है सा, इसकी समुद्धि संज्ञा है, तो क्या करते हैं एंग और एंग ह्रस्वा समुद्धि, माने एंगंतात ह्रस्वांताच्च हल लुप्यते समुद्धेश्चित। एंगंत अथवा ह्रस्व वर्ण से उत्तर यदि समुद्धि का हल है तो उसका लोप हो जाता है। तो यहां पर अंग संज्ञा की वास्तव में कोई आवश्यकता ही नहीं है, परंतु यहां पर आचार्य वरदराज महाराज जी ने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैंने आपको पढ़ाया है। ये भी समझ लीजिए। कोई पूछ सकता है आपको, यदि आप 90 पढ़ते हैं अकेला और कोई प्राचीन वाला आपको पूछ सकता है भाई ये सूत्र यहां पर क्यों रखा, इसमें अंग की अनुवृत्ति तो आ नहीं रही, तो अंग अंगात क्यों आ गया, अंग की अनुवृत्ति है ही नहीं, कहां से आ गया अंग आपका। और बिना अंग के ही जब सिद्ध हो रहा है तो अंग लगाने की आवश्यकता क्या है, कोई परेशानी नहीं। और कहीं पर भी दोष नहीं आता, कहीं नहीं आता दोष। तो परंतु नव्य व्याकरण में इस प्रकार से पढ़ाते, वो मैंने आपको पढ़ा दिया, ठीक है। अब आपको दोनों तरीके मालूम हो गए, ठीक है। अब आप कोई नव्य के हैं तो आप प्राचीन वाले से कह सकते हैं हाँ प्राचीन में तो ऐसे ही पढ़ाते हैं, पर नव्य में ऐसे ही पढ़ाते हैं ठीक है। चलिएगा, अब तो ये हो गया आपका, ये संबोधन का भी होगा, हे राम हे रामऊ हे रामा, ठीक है। ये बिल्कुल वैसा का वैसा ही रामऊ रामऊ रामा के तुल्य चलेंगे। चलिएगा, तो आज की कक्षा में मैं आपको इन सूत्रों को पढ़ाता हूं, पढ़ा तो और भी सकता हूं आपको, परंतु आज आप मुझे इतना ही समझ के बताइएगा। ये 3 सूत्र पढ़ाए हैं, एक ये यस्मात् प्रत्यय विधिश तदादि प्रत्यय अंगम, इसको बताइएगा, ये समझ में आया आपको दोनों प्रकार से नहीं आया, ठीक है। और एंग ह्रस्व समुद्धे ये, और ये तो सरल है ये, ठीक है। और नोट्स बनाइएगा, हे राम इसका पूरा नोट्स बनाइएगा, लिखिएगा इसको, ठीक है, तब आपको पक्का हो जाएगा। ये ध्यान रखेंगे, आपने यदि राम शब्द के सभी रूपों की सिद्धियों को पक्का कर लिया तो आगे आपको सरलता होगी, इसलिए मैं अभी थोड़ा धीरे पढ़ा रहा हूं। बाकी शब्द आपको आराम से समझ में आ जाएंगे, क्योंकि बाकी शब्दों की सिद्धि में कुछ एक दो सूत्र नए लगेंगे, बाकी यही लगेंगे। तो इसलिए आपको ये पूरी स्वादुत्पत्ति की जो प्रक्रिया है वो पूरी समझ लेनी है। राम शब्द के पूरे आपको 24 शब्द रूप बनाना सीख लेना अच्छी प्रकार से, ठीक है। चलिएगा, तो आगे की कक्षा में मिलेंगे मित्रों, और आप सभी से निवेदन किया जाता है कि आप इस
निःशुल्क संस्कृत शिक्षण अभियान में अपना आर्थिक सहयोग प्रति माह हमें अवश्य प्रदान करते रहें। ठीक है, मासिक सदस्य आप बन जाइएगा बस, जिससे हमें कोई कठिनाई नहीं हो इसको संचालित करने के लिए। ठीक है, ये यहाँ पर आपको अकाउंट डिटेल दिया है, इसमें वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दे दिए, और ये QR कोड है। ठीक है, गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, ये नंबर दिया गया 9582104261, और ये है आपका QR कोड। इसको आप स्कैन करके भी अपना सहयोग हमें प्रति माह भेजते रहे। हम अपने पढ़ाने में लगे रहते हैं और हम कोई दूसरा कार्य नहीं करते। ठीक है, चलिएगा, सर्वेभ्यो नमः।